नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अगले साल सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में यूपी की भागीदारी सबसे ज्यादा है, यानी कि 80 सीटें। इसलिए यूपी राजनीतिक दल का यूपी पर खासा फोकस है। वैसे तो यूपी को जीतने के लिए हर वर्ग को साधना जरूरी होता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बैक टू बैक वापसी की, उसमें गैर यादव ओबीसी वोटर्स का अहम योगदान रहा है। इसलिए लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर पार्टी ओबीसी वोटर की ओर देखने लगी है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के तहत ओबीसी को रिझाने में जुट गई हैं। सम्मेलनों, कुंभ और सभाओं का आयोजन पर फोकस है। इस बीच पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आगाज करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इससे ओबीसी वर्ग में शामिल 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए इस योजना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 के चुनाव की डगर ओबीसी वोटर्स पर नजर। सबका ओबीसी पर फोकस, पार्टियों के तैयार तरकश। अखिलेश ओबीसी को साधने में लगे, बीजेपी का भी फुल फोकस। सबसे बड़े चुनाव में सबसे बड़े वर्ग पर दांव। ओबीसी पर डोरेबाजी, जीतेंगे चुनाव की बाजी। दो 2024 की साधना, ओबीसी को बांधना। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, स्वागत है आपका। हिलाल लखवी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिलाल जी, बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कौन सी पार्टी कितनी आगे रणनीति बना रही है, किस तरह से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका। संजय चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। 2024 का चुनाव, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और अब चर्चाएं होने लगी हैं कि जिस तरह से हर एक पार्टी आगे बढ़ रही है ओबीसी की तरफ, उस तरफ आप भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, स्पष्ट सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसमें निश्चित रूप से पिछड़े भी शामिल है। तो सभी का अगर उत्थान है तो उसमें पिछड़ों का उत्थान है, और पिछड़ों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। केंद्र के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़ों की संख्या ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बात की है बल्कि करके दिखाने की स्थिति में है। सबसे ज्यादा राजनीतिक नेतृत्व देकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछड़ों के हाथ में सत्ता को सौंपा है, और इसीलिए बार बार लगातार जनता का विश्वास चुनाव के परिणाम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। हमने 14 में भी देखा, 17 में देखा, 19 में देखा और 22 में देखा, नगर निकाय के चुनाव में देखा। सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यह सारा का सारा वर्ग, जिसमें पिछड़े भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं समझता हूं कि कल जो विश्वकर्मा योजना पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करने वाले हैं, उसमें पिछड़ों के हाथ में और अधिक राजनीतिक सत्ता के साथ साथ उनके विकास के लिए, उनके पारंपरिक जो उनके हाथ में सृजन है, उनके हाथ में जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनमें और अधिक परिमार्जन के साथ उनको और शक्ति मिले। इसके लिए एक बड़ी योजना कल पूरे देश में लॉन्च हो रही है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जो भी पिछड़े हैं वे अपनी योग्यता के साथ आगे आएंगे और देश के विकास में राजनीतिक नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के बाद मुझको लगता है कि बेहतर रोजगार के आधार पर बेहतर अपने आय को बढ़ाने के लिए, वो देश में बढ़ते देश के लिए एक बहुत बड़ी
ठीक है, बात समझ गए संजय चौधरी जी, आप क्या कह रहे हैं। किदवई साहब कैसे लड़िएगा, आप लोगों की नजर भी ओबीसी वोटर्स पर है, और अभी आपने संजय चौधरी जी की बातों से भी आपको भांप लिया होगा, आपने समझ में आ गया होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कितना फोकस कर रही है पिछड़ों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितना फोकस कर रही है पिछड़ों पर, ये तो इस बात से अंदाजा अनुज जी लगाया जा सकता है कि अभी इन्होंने अपने करीब करीब 98 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इन्होंने ऐलान किया, और उसमें से कितने ओबीसी समाज से बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये आप इनसे पूछ लीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा। मेरे सामने ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट खुली हुई है, अगर आप इसको जूम करके देखिएगा तो इसमें इसके हिसाब से करीब करीब 60% जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, ये जो है वो नॉन ओबीसी, नॉन एससी एंड नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी कथनी और करनी में देखिए बहुत ज्यादा फर्क है। आज जनता जो है वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, और किसान और मजदूर विरोधी भी है। आज देखिए कि अभी जब बात हुई थी जातीय जनगणना की, तो इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके उनको ये बोला कि जातीय जनगणना स्टेट नहीं कर सकते हैं। फिर इनको जब वोट की चोट लगी और ये कर्नाटका में चुनाव हारे और तमाम चुनाव हारने लगे, तब इनको लगा कि शायद इन्होंने गलत कर दिया, तो फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ठीक है, अब जो है वो जातीय जो ये सर्वे है ये कराया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप देखिए कि अगर पिछड़ों की कोई लड़ाई खासकर उत्तर प्रदेश में अगर लड़ रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, जिन्होंने एक पीडीए की थीम के साथ साथ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ इशारा किया है जी। और समाजवादी पार्टी का जो उदय है, हमेशा हमारे जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, हम लोग के प्रेरणा स्रोत, उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है उसको लड़ते हुए हुआ है। ठीक है, अब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, किदवई साहब दोबारा आ जाएंगे और सवाल जवाब और काउंटर हम बाद में करेंगे, पहले एक एक बार सबकी बात आ जाए। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, और उसके आपने उदाहरण दिए हैं, संजय चौधरी जी बैठे हैं, उसका जवाब देंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हिलाल नकवी साहब हैं। नकवी साहब, भाई जब देश का चुनाव होता है तो जरूर ये कहा जाता है पूरे देश में, भाई बातचीत होती है, एक परसेप्शन बनता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और अब तो कांग्रेस एक साथ पूरे कई दलों के साथ आ रहे हैं, गठबंधन कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये परसेप्शन क्यों नहीं बन पा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? और आप देखिए किस तरह से हर एक एंगल पर यहां पर फोकस किया जा रहा है हर एक पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से खड़ी हुई है, और निश्चित रूप से आज की तारीख में जब हम बात करेंगे तो हम पूरे इंडिया की बात करते हैं। जो ये हमारा अलायंस है, वो अलायंस जो है उसकी ताकत को अभी हम लोगों ने घोसी में देखा है, और अन्य राज्यों में भी हमको वो धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कि सवाल उठता है पिछड़ों के वोट का, तो कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी वो जगह नहीं बना पाए जो हमको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम ने कभी भी किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के जातिगत राजनीति या धर्म से प्रेरित राजनीति को नहीं किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल उठता है, तो उन्होंने जरूर जब 9 साल उनके हो गए, उसके बाद उनको विश्वकर्मा दिवस के ऊपर जो है ये सारी बातें याद आई हैं, और आज की तारीख में वो ओबीसी को रिझाने के लिए उन्होंने नए नए स्कीम्स लेकर के आए हैं। अगर उन स्कीम्स को आप गौर से देखिए तो उसके अंदर कुछ नयापन नहीं है। मुद्रा योजना जो पहले से चल रही थी, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी योजना के अंतर्गत सबको मिल रहा था, तो इसके अंदर क्यों नहीं पिछड़ों को मिल रहा था? क्या कारण था कि पिछड़ों को नहीं दिया जा रहा था और उसकी जगह इनको नई एक योजना लेकर के आनी पड़ी है? ये निश्चित रूप से सवाल उठता है। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि अगर आपको वास्तव में जो पिछड़ा समाज है उसको लाभ पहुंचाना है, तो आप उसकी जनगणना क्यों नहीं कराते? 2011 में जब सेंसस हुआ था, जनसंख्या जो है वो उसके लेकर के, उसके बाद से कोई सेंसस नहीं हुआ है भारत में, उसमें भी पिछड़ों की जो कितनी संख्या है इसका सेंसस किया गया था, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी दाब करके बैठ गई। तो वो जब यही नहीं जानते हैं कि कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के, कितनी उनकी परसेंटेज है, तो उनको अगर कोई भी उनके लिए योजना लेकर के आ रहे हैं तो किस आधार पर लेकर के आ रहे हैं, क्या आधार है? वैलिड पॉइंट है आपका। हाँ, ठीक है, सिर्फ इस पर भी हम बातचीत कर लेंगे, इस पर भी हम बातचीत जरूर करेंगे, और आपका सवाल भी हम उठाएंगे। दो बातें मुझे समझ में आई हैं। अगर धर्म और जाति की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना लेंगे और यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा, ये बात मुझे समझ में आ रहा है। जो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी यूपी में नहीं करती, इस वजह से हम यहां पर यह स्थिति है। दूसरा, जाति जनगणना की जो बात की है उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। उमा